Hi learners, hope you guys doing great. Thanks a lot. First of all, we have completed 1K subscriber on this channel. अब इस वीडियो में हम करने वाले इस चैप्टर के सारे सम्स, बिकॉज बच्चे बोले तो सर सम्स दिख नहीं रहे वगैरह, तो अब हम सम्स पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हम करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के। कौन से करेंगे? ब्रेक इवन एनालिसिस से। द फिक्स एक्सपेंस ऑफ विक एंड वैक लिमिटेड 2,75,000. The selling price of toy Wick and Wack is 50 and variable cost is 30. फाइंड द ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले क्वेश्चन ले लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। 3, 2, 1 गो। TFC अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। TFC कितना है? 2,75,000। सेलिंग प्राइस कितना है? दैट इज माई 50। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30। 50 माइनस 30 दैट गिव्स मी 20 अपॉन 2,75,000 को डिवाइड किससे करना है? 20 से। आंसर क्या हो जाएगा? 13,750 13,750 यूनिट्स। कितना है? 13,750 यूनिट्स। नेक्स्ट क्या बतानी हमें? सॉरी, हमें क्या बतानी? फाइंड द ब्रेक इवन क्वांटिटी एंड सेल्स। गाइस हमेशा क्वेश्चन में याद रखना, अगर आपको सेल्स दिया हुआ हो तो इसको आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? सेलिंग प्राइस से। एंड व्हाट्स द सेलिंग प्राइस गिवन ओवर हियर? दैट्स 50। तो 13,750 इंटू 50 0 0 कितना हो जाएगा? 1375 कितना आ रहा है? 68750 अब आप प्लीज कॉमा जरूर लिखिएगा एंड रुपीस का साइन। तो आंसर लिखिएगा रुपीस 6,87,500। ठीक है, तो दिस इज इट 10 क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन टूल्स एंड द वेरिएबल कॉस्ट एंड प्राइस आर गिवन। द फिक्स्ड कॉस्ट अलोकेटेड टेकिंग टू कंसिडर यूटिलाइजेशन कॉमन रिसोर्सेज। अब आपको दिया है प्रोडक्ट ए बी सी डी। अब प्रोडक्ट ए बी सी डी का अब देखो गाइस, आपको हर एक का अलग अलग निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको करना है सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, तो हर यूनिट का हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। मैं नीचे लिख देता हूं 70,000, 25,000, 40,000 एंड 1 लाख। अब फिक्स एक्सपेंस को अलोकेट करना है 3,50,000 डिवाइड बाय 70,000। फिर है हमारा 2,50,000 डिवाइड बाय 25,000। फिर है 10 लाख डिवाइड बाय कितना है? 40,000। और लास्ट वाले का क्या है? 15 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। कुछ नहीं करना है, हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया हर एक को अलग अलग। गाइस प्लीज इसमें बच्चे जो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये सारे सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे, वेरिएबल को ऐड करके फिर कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। नहीं, या कंट्रीब्यूशन को प्लस कर देते हैं। नहीं, हमें सब प्रोडक्ट का इंडिविजुअल निकालना है। इसका आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा 10, इसका आंसर आ जाएगा कितना? 25 और लास्ट का आंसर आ जाएगा 15। आंसर इज 4 अलग अलग आंसर होंगे। इट कैन बी इजी 5 मार्कर या इजी 3 मार्कर क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, अलग अलग हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिर हमें ब्रेक इवन को उससे फाइंड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब फैक्ट्रीज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कूलर्स, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल। सेल्स दिया हुआ है, तीनों ये दिए हुए हैं। इस तीनों को ऐड करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, जो आ जाएगा 25 प्लस 75 1 लाख। अब हमें क्या पूछा हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब पर यूनिट दिया, हमें इसको डिवाइड किससे करना होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। आंसर कितना आ जाएगा? 1,000 रुपीज। और हमारा सेलिंग प्राइस, सेल्स भी निकालना हो तो पर यूनिट। अगर 100 यूनिट्स की सेल्स है 2,50,000 तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? 2500। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1500। ब्रेक इवन के लिए मैं ये भी निकाल दे रहा हूं। ठीक है, अब पहले क्या पूछा है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। प्लीज आंसर ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1000, मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट टोटल सेल्स कितना है?
दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितना है हमारा, कितना टोटल कॉस्ट को हम करेंगे कितने से 75,000। ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हम प्लस कर देंगे सिर्फ और सिर्फ फिक्स, सॉरी ये 75 है ना, हाँ प्लस कर देंगे 75 से फिक्स 1,50,000, सॉरी 75 एंड 1,00,000, सॉरी हाँ ये 75 एंड 25 ये हो जाएगा 1,00,000 प्लस 75,000, तो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,75,000। अब ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, पॉज होगा इसका बात करना है भी नहीं, फिक्स कॉस्ट कितना होगा हमारा, फिक्स कॉस्ट कितना है 75,000, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 2500, और वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा, अभी हमने निकाला कितना आया था 1000, तो ये हो गया 75,000 अपॉन 1500, 200 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 50 यूनिट्स। प्लीज इसका आंसर लिखेंगे 50 यूनिट्स। अब आपसे सवाल पूछा गया है क्या हमारा सेल्स एक्चुअल में ज़्यादा हुआ है, यस, क्योंकि टारगेट कितना था 100, बनाया कितना, टारगेट होना चाहिए था 50, बनाया 100, क्या एक्सेस है, आंसर इज यस। ठीक है, दिस इज वॉट योर थर्ड क्वेश्चन। चलो गाइस थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हमने ब्रेक इवन के कर लिए, अब हम करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ब्रेक इवन के गाइस आगे भी एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। द शॉप अ रेडीमेड गारमेंट रिटेल शॉप सोल्ड 5,000 शर्ट्स एट 200 per share ड्यूरिंग द ईयर। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर रिसीविंग गुड्स इज 1,000। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 250 पर ईयर। कितना इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, दैट इज 250 पर ईयर। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 इंटू P इंटू D अपॉन C। अब गाइस P का मतलब इधर होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, D का मतलब होता है एनुअल डिमांड, C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी। 2 इंटू हमारा प्लेसिंग ऑर्डर कितना है 1,000 एंड एनुअल डिमांड कितनी है हमारी 5,000, और हमारा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कितना है 250, 1 जा 4 जा, दैट इज 2 इंटू 4 इंटू 5,000। आंसर कितना हो जाएगा 8 इंटू 5,000, दैट गिव्स यू 40,000। अब 40,000 है तो पर यूनिट कितने यूनिट्स आ जाएंगे ब्रेक इवन, इसको स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो 200 यूनिट्स। दैट विल बी माई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। डन। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको फिर से वही दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। आपको दिया हुआ है स्टोरेज कॉस्ट एट परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्रीज 12%। ठीक है, अब हमारे इसमें क्या होगा 120 इज द कंजम्पशन, 2 इंटू 120 इंटू 20। अब जब ये परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ हो तो आपको मान लेना है आपकी कॉस्ट, आपकी क्या बोलते हैं पर यूनिट सेलिंग प्राइस। पर यूनिट सेलिंग प्राइस हमें कितनी दी हुई है 100, उसका 12% आपको निकाल लेना है, जो आएगा कहीं ना कहीं 12। तो इसको कर लेंगे नीचे 12, 1 जा 10 जा, अगेन 40 इंटू 10। क्या सही क्या कुछ स्क्वेयरिंग इशू आ रहा है, सॉरी गाइस, इसमें आंसर 1200 यूनिट सही है, तो 1200 आ जाएगा, ये 1200 तो ये हो जाएगा हमारा 400 इंटू 10, फिर से 4000 यूनिट्स, एंड आंसर हो जाएगा 200 यूनिट्स, है ना। 40,000 का 200 तो यहाँ पे कितना 12,000 है क्या वो, ओ हाँ सॉरी 120 था, सॉरी। तो ये हमारा हो गया कितना 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 20, दैट गिव्स यू 400, और जब 400 का स्क्वायर रूट करोगे आंसर आ जाएगा 20 यूनिट। सॉरी गाइस, सॉरी क्वेश्चन मैंने तो गलत देख लिया, आंसर हो जाएगा 20 यूनिट। बस ये याद रखना 12% किसका निकालना है, प्राइस पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्लेसिंग कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर। गाइस ये सेम क्वेश्चन है,
आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फॉर्मूला में लगा के प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना है। ठीक है, चलो हो गया 3। चलो आगे चलते हैं। पंकज, सेम गाइस, हिज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अब इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है। EOQ इक्वल टू 2 इंटू P इंटू D अपॉन C। What is EAQ? Economic order quantity is 200 equal to under root 2 into cost of placing order कितना है 500 into annual demand कितना है 2400 and my carrying cost कितना है and my cost of placing and my क्या बोलते हैं carrying cost। अच्छा जी, तो हमें फाइंड ही करना है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। तो स्क्वेयरिंग करने से ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 इक्वल टू 2 इंटू 500 इंटू 2400 अपॉन C। अब ये 0 0 यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ज़ा ये 6 ज़ा, क्या बचेगा 2 इंटू 5 इंटू 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 पर यूनिट। अब गाइस मैंने क्या पूछा है, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, ये पर यूनिट हुआ, पर साल भर में हम कितनी इन्वेंट्रीज बेचते हैं 2400। तो अब हमें क्या करना है, इस 2400 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, पर यूनिट इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये एक पर यूनिट होता तो आंसर हो जाता 60, पर टोटल पूछा है तो 2400 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60, आंसर हो जाएगा 1,44,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब है हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूले में 2 है, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जिसे हम बोलते हैं करंट एसेट, एक है नेट वर्किंग कैपिटल जिसे हम बोलते हैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब गाइस करंट एसेट देखते क्या क्या है। This is my current asset, this is my current asset, this is my current asset and this is my current asset. अब 50,000, 75,000 that is 1,25,000 plus 1,00,000 2,25,000 और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ऐड करके कितना आएगा 3,01,000 और 3,01,000 यहाँ लिख दीजिए। उसमें से माइनस क्या करना है, दैट इज माय करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या है, डिविडेंड पेएबल, टैक्स पेएबल एंड शॉर्ट टर्म लोन, इन तीनों को ऐड कर दो, आंसर आएगा 9 और क्रेडिटर्स भी है, सॉरी कितना आ रहा है 50 प्लस 44 94, 94 एंड 61 5 155 प्लस 32 कितना हो जाएगा 187। 13,000 1,13,000 1,14,000 is my net working capital, current assets minus current liability। डन, इसके भी क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए सिंपल सा है, आपको कैलकुलेट करके इसका भी आंसर सेम फॉर्मूला बेस पे है, कोई भी डाउट हो तो बता देना, मैं शॉर्ट में इसका आंसर बता दूंगा। सेम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी। Calculate return on investment, return on equity on the basis of given information. You have newly started beauty parlor business. You spend 1,50,000 to open the parlor. 70,000 आपका ओनर्स फंड है, तो बोरोड फंड कितना हो जाएगा, दिया भाई ने 80,000। वेरी गुड। इंटरेस्ट रेट इसका 7% है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5,600। सेल्स रेवेन्यू पर मंथ इज 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 30,000, fixed expense is 30,000, depreciation 3,000 and tax rate at the rate of 14%। मैं हमेशा सोचता हूँ कि रिटर्न ईयरली कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि फंड वो साल भर यूज़ होगा, तो रिटर्न भी हम ईयरली करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है सेल्स, दैट इज 80,000 इंटू 12, दैट गिव्स मी 9,60,000। फिर उसके बाद हमें क्या माइनस करना है, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था 30,000 इंटू 12, दैट गिव्स मी 3,60,000।
60,000, ये कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसमें से माइनस करने हैं फिक्स एक्सपेंस जो है 30,000, कितना है फिक्स एक्सपेंस है 30,000, तो 30,000 इंटू 1 है एक महीने का, तो साल भर का कितना हो जाएगा 3,60,000, इसको अलग से लिखेंगे, एक है 3,60,000। अब इसमें और माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट कितना है 10.87% के हिसाब से 5,600, क्लियर है। और चीज़ क्या माइनस करनी है हमें, और क्या माइनस करना है डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है 3,000। इस तीनों चीज़ों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 360, 356, 365 और 3,68,600। क्या आएगा माइनस करके 2,31,400। अब इसमें से हमें क्या माइनस कर देना है, दैट इज द टैक्स। टैक्स है 14%, 14% माइनस करो तो कितना आएगा 2,314 इज 1 इंटू 4, कितना आएगा 3,2396। माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 4,0,0, यही आ रहा है ना 4 और इसके बाद 9,9,1, आंसर हो जाएगा 1,99,004। ये हो गया हमारा ईयरली। अब हमें इसका रिटर्न निकालना है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है 1,99,000 क्या था 0.04 अपॉन मेरा कैपिटल कितना लगाया है 1,50,000 इंटू 100। ये जो रिटर्न होगा ये रिटर्न होगा ईयरली। आप अगर चाहो तो डिवाइड बाय 12 करके उसको मंथली भी बोल सकते हो, या आप चाहो तो जो मैंने ईयरली डेटा निकाला है सेम डेटा को आप मंथली बेसिस पे भी निकाल सकते हो। सेम ये होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा सेम 1,99,004 को अब हमें डिवाइड कर देना है सिर्फ हमारे इक्विटी से जो कितना है 70,000, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो ये आ जाएगा मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी। डन यहाँ तक। सेम एक और क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को दिया है, अब आप चाहो तो ये एक क्वेश्चन कर सकते हो, सेम टू सेम है, ये प्रैक्टिस के लिए है, और इसी के साथ हमारा ये कुछ होता है। एक सम जो है मैं आप लोगों को मैंने PYQs में बहुत कराया, वो है प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, जहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। ये सम के लिए प्लीज़ वो PYQs ऑफ चैप्टर 4 को ज़रूर देखना प्लीज़ गाइस। और एग्ज़ाम वाले दिन जो एक दिन पहले होगा मैं आपको सिर्फ इसी के क्वेश्चन कराऊंगा। ये वीडियो में मैंने जो सम्स कराए हैं या ऐसे सम्स जो बच्चे छोड़ देते हैं, सब इसी वाले सम के पीछे भागते हैं, और वो इंपॉर्टेंट भी, कोई गलत बात नहीं, बट हमें ये भी अच्छे से करना है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा। थोड़ी आवाज़ लो हो रही बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा है, ऑफलाइन एग्जाम का प्रेशर है, सारी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के वन शॉट के साथ। बाय गाइस।